एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें ये प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट के क्वेश्चन गिवन है। तो देखो, दो मैट्रिक्स गिवन है। इसका ऑर्डर हमारा 2 × 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है हमारे पास 2 × 2। कभी भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स है उसकी तो हमारे पास कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी हमारी रो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर कॉलम कितनी है 2 और यहाँ पर रो कितनी है 2। जब ये इक्वल होंगी तभी हमारी मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। यहाँ पर ये इक्वल है तो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारी क्या होती है, रो की कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में क्या लेंगे हम रो, और सेकंड में उसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है और सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो, ये रो ले लेते हैं और ये वाली कॉलम लेंगे। फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए की ए के साथ होगी तो हमारे पास आ जाएगा A²। बी की बी के साथ करवाएंगे तो आ जाएगा B² और दोनों के बीच में लगा देंगे प्लस का निशान। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करवा दी, अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ करवाएंगे, ठीक है। इसके साथ तो ए की माइनस बी के साथ होगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का AB। फिर बी की ए के साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का AB, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमने इसके साथ करवा दी और इसके साथ फर्स्ट रो को। अब सेकंड रो की बारी है फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाने की। तो इसको ले लेते हैं सबसे पहले। तो माइनस बी की ए के साथ करवाएंगे तो माइनस का AB आ जाएगा। फिर प्लस का निशान, ए की बी के साथ करवाएंगे तो AB। अब इसकी करवाते सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस बी के साथ होगी तो ये हो जाएगा प्लस का B²। ए की ए के साथ होगी तो ये हो जाएगा प्लस का A²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा A² प्लस में B²। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का AB ये माइनस का AB, ये हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो A² प्लस में B²। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर 1 2 3 ऐसे एलिमेंट हैं और फिर एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसकी मल्टीप्लाई करवानी है हमें, जहाँ पर 2 3 और 4 ये एलिमेंट गिवन है। सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे कि ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 तो रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। इसका 3 × 1 हो गया। इसका क्या है ऑर्डर, इसमें हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम है। तो ये दोनों अगर इक्वल होते हैं यानी इसकी कॉलम और इसकी रो, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी इक्वल तो है यानी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 × 3। इन दोनों को छोड़ देंगे, जो बचता है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ पर जो बचा वो हमारा ऑर्डर आएगा। यहाँ पर भी 2 × 2 आया था, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 3 × 3। अब क्या करवाते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 2 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 × 3 3 आ जाएगा। एज इट इज़ 4 के साथ 4 आ जाएगा 1 की। अब सेकंड रो की बारी है तीनों कॉलम के साथ करवाने की। 2 की 2 के साथ 4, 2 की 3 के साथ 6, 2 की 4 के साथ 8। अब थर्ड रो की बारी है, 3 की 2 के साथ 6, 3 की 3 के साथ 9 और 3 की 4 के साथ करवाएंगे तो 12। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी मल्टीप्लाई होके। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 माइनस का 2 और फिर 2 3, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगी। अब सेकंड देखते हैं, इसके अंदर है 1 2 3 और 2 3 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे क्या इनकी मल्टीप्लाई होगी या नहीं। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 2 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3।
तो इसका ये पीछे वाला और इसका आगे वाला ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल हैं तभी मल्टीप्लाई होगी। और इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, ये जो बचेंगे 2 × 3, ये आने वाली जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो चलो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करवा लेंगे। 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 1 हो जाएगा, -2 की 2 के साथ होगी तो -4 हो जाएगा। अब इसके बारी सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 की 2 के सेकंड कॉलम के साथ करवाएंगे। 1 की 2 के साथ होगी तो 2, और 2 की 3 के साथ होगी तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 की 3 के साथ 3 और -2 की 1 के साथ तो ये -2 हो जाएगा। अब एज इट इज़ सेकंड रो की बारी है सभी कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई की। 2 की 1 के साथ 2, 3 की 2 के साथ 6, ठीक है। 2 की 2 के साथ हो जाएगा तो 4, 3 की 3 के साथ 9। अब इसके बाद 2 की 3 के साथ 6 और 3 की 3 के साथ 3 की 1 के साथ तो 3, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना, जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो उसी कॉलम में लिखा जाएगा। जैसे इसकी मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट कॉलम में ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - 4 हमारे पास -3 हो जाएगा। 2 - 6 -4, 3 - 2 1, और 2 6 8 हो जाएगा। 4 9 को प्लस करोगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा, और 6 3 को 9 हो जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें मैट्रिक्स गिवन क्या है, देखो 2 3 4 और 3 4 5 और 4 5 6। एक ये 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन है, और इसकी जो हमें मल्टीप्लाई करवानी है वो हमें करवानी है 1 -3 5 0 2 4 और 3 0 5। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करवानी है। ये भी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी हमारी कैसी आएगी, 3 × 3 ऑर्डर की आएगी, ये ध्यान रखेंगे। अब चलो मल्टीप्लाई करवाते हैं। रो की कॉलम के साथ होएगी, ये रो है, इसकी कॉलम के साथ करवा देंगे। 2 की 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 की 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, प्लस में 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, ठीक है। 4 की 3 के साथ तो 12 आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो कॉलम के साथ होगी। अब बारी है सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 2 की -3 के साथ तो कितना आ जाएगा, -6। 3 की 2 के साथ तो +6, और 4 की 0 के साथ तो 0 ही आएगा। तो 2 की 5 के साथ करवा देते हैं। अब हमारे पास आएगा 10, प्लस में 3 की 4 के साथ करवाएंगे, हमारे पास आएगा 12, और फिर 4 की 5 के साथ करवाएंगे, हमारे पास आएगा 20। फर्स्ट रो की करवा दी सभी के साथ। अब सेकंड रो की बारी, इसकी बारी है, ठीक है। तीनों के साथ करवाते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 3 की 1 के साथ 3 हो जाएगा, 4 की फिर 0 के साथ 0 आएगा, 5 की 3 के साथ 15। अब इसके साथ 3 3 -9 हो जाएगा, ये हमारे पास। 4 की 2 के साथ हमारे पास 8 आ जाएगा, और 5 की 0 के साथ तो 0 ही। 3 की 5 के साथ करवाते हैं 15, 4 की 4 के साथ 16, और 5 की 5 के साथ 25। ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई। अब आगे चलते हैं। अब इसकी बारी हमारे पास थर्ड रो की, सभी कॉलमों के साथ करवाएंगे। पहले फर्स्ट के साथ करवा देते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ। 4 × 1 4, 5 की 0 के साथ 0, 6 की 3 के साथ 18, प्लस में लिख देंगे सभी को। 4 की 3 के साथ -3 के साथ तो -12, 5 की 2 के साथ तो 10 हो जाएगा, और 6 की 0 के साथ तो 0 आएगा। अब 4 की 5 के साथ 20, और 5 की 4 के साथ ये भी 20, और 6 की 5 के साथ 30। ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगी। बस इनको सम करके यहाँ पर लिख देंगे तो प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट। 2 और 12 हमारे पास हो जाएगा 14, -6 + 6 कैंसिल हो जाएंगे 0,
20 30 और 42 हो जाएगा ये हमारे पास, ऐड करोगे और 15 और 3 हमारे पास 80 हो जाएगा, और माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 25 और ये 40 और 56 बन जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। और ये 22 हो जाएगा, 18 और 4 माइनस का 12 और प्लस का 10 माइनस का 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 30 20 50 और 20 70, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 3। मल्टीप्लाई करवाने से पहले ऑर्डर ज़रूर चेक करें, ठीक है। इसकी कॉलम इसकी रो इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई होगी, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर होगा, यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी एक मैट्रिक्स आएगी, उसका जो ऑर्डर होगा इन दोनों को आप छोड़ देना जिनको हम चेक करते हैं। बचने वाला जो हमारे पास ऑर्डर है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी 3 × 3, ठीक है, पहले ही पता चल जाएगा। अब करवाते हैं रो की हमेशा कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हम करवा देंगे। 2 की 1 के साथ तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 1 की -1 के साथ तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड कॉलम के पास। 2 की 0 के साथ तो 0 आएगा, और 1 की 2 के साथ तो 2 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड के पास। 2 की 1 के साथ 2 और 1 की 1 के साथ प्लस का 1, ठीक है। अब रो सेकंड की बारी, इसको रो सेकंड में ही लिखेंगे, ठीक है। तो 3 की 1 के साथ तो 3, 2 की -1 के साथ माइनस का 2, और 3 के 0 के साथ तो 0, और 2 की 2 के साथ तो 4, ठीक है। अब 3 की 1 के साथ 3 और 2 की 1 के साथ 2। अब थर्ड रो की बारी, इसको थर्ड रो में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो -1 की 1 के साथ तो माइनस का 1, 1 की -1 के साथ माइनस का 1, -1 के अब इसके साथ करवाएंगे 0 के साथ तो 0, और फिर +1 की 2 के साथ 2 हो जाएगा, -1 की 1 के साथ माइनस का 1, और 1 की 1 के साथ +1। ये हमने मल्टीप्लाई करवा ली। अब इनको बस ऐड करके ही लिखना है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 2 में से 1 गया 1, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हमारे पास, 3 - 2 1, 0 + 4 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे 0। ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगी इसकी। अभी चेक करेंगे इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स देखो क्या गिवन है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एलिमेंट है 3 माइनस का 1 और 3, और फिर है -1 0 2। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकंड जिसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी वो है 2 1 3 माइनस का 3 0 1, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर चेक करना ज़रूरी है। ऑर्डर चेक करेंगे, यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। इसका ऑर्डर 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 3 × 2। इसका ये याद रखना, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला, यह ऐसे याद रखो, इसकी कॉलम इसकी रो, ठीक है, दोनों इक्वल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, इन दोनों को छोड़ देना, फिर जो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा हमारे पास यहाँ पर 2 × 2। पहले ही पता लगा सकते हैं हम ऐसे। मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या था, ऐसे मल्टीप्लाई होगी रो की कॉलम के साथ। अब करवाते हैं फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, बीच में प्लस का निशान। तो 3 की 2 के साथ करवाएंगे तो 6, -1 की 1 के साथ माइनस का 1, 3 की 3 के साथ 9, ये हमारा हो जाएगा। अब करवाएंगे इसकी इसके साथ, 3 की -3 के साथ हमारे पास आएगा माइनस का 9, और -1 की 0 के साथ तो हमारे पास आएगा 0, 3 की 1 के साथ तो आएगा 3, ठीक है। अब इसकी बारी है, दोनों के साथ करवा देंगे। -1 की 2 के साथ तो माइनस का 2, 0 की 1 के साथ तो 0, और 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 6। अब -1 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आएगा, 0 की 0 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, और 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करके लिखना है, हमारी मल्टीप्लाई पूरी होगी। देखो 9 और 6 15, 15 में से 1 गया हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है।
माइनस का 9 और प्लस का 3 माइनस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का 2 प्लस का 6 तो 4 आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।